वेलकम बैक। ट्रेनिंग मॉड्यूल नंबर 2 में आपका स्वागत है। पहले मॉड्यूल में हमने देखा भारत नेट क्या है। अब इस मॉड्यूल में हम समझेंगे आपका प्रोजेक्ट क्या है। पैकेज 4 यूपी ईस्ट, बिहार, वेस्ट बंगाल और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ये है आपका वर्किंग एरिया। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि आज हम जानेंगे कि आप कहाँ काम करोगे, कौन क्या करता है और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी पावर क्या है। चलिए शुरू करते हैं। वेलकम। देखो ये मैप, ये है आपका वर्किंग एरिया। पैकेज 4 4 स्टेट्स हैं पर 3 वर्किंग एरियाज हैं। यूपी ईस्ट, बिहार, वेस्ट बंगाल और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। वेस्ट बंगाल एंड अंडमान को एक स्कोप में कंबाइन करा है। अब देखो, नेटवर्क दो तरह का है। एग्जिस्टिंग नेटवर्क, ये वो नेटवर्क है जो फेज 1 और फेज 2 में बन चुका है। ये ऑलरेडी ग्राउंड पर है, काम कर रहा है। इसको हमें मॉनिटर करना है, मेंटेन भी करना है। न्यू नेटवर्क, ये वो नेटवर्क है जो अभी बनाना है फेज 3 में। फ्रेश इंस्टॉलेशन है, नया कंस्ट्रक्शन, रिंग स्ट्रक्चर। दोनों में से कुछ एग्जिस्टिंग नेटवर्क है, कुछ नया बनाना है। हर स्टेट में ये मिक्स है। अब प्रोजेक्ट की हायरार्की समझिए। सबसे बड़ा यूनिट है स्टेट, स्टेट के नीचे डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के नीचे कई सारे ब्लॉक हैं और ब्लॉक के नीचे है ग्राम पंचायत, सबसे छोटी यूनिट। और याद रखो, आपका मॉनिटरिंग लेवल ब्लॉक से ग्राम पंचायत तक का है। हमारा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 3 साल का है, 2025 से 2028 तक। ये है आपका टाइम। वेलकम। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड, कौन क्या करता है। 3 मेन प्लेयर्स हैं इस प्रोजेक्ट में। नंबर 1 BSNL, ये क्लाइंट है, प्रोजेक्ट ओनर है, सबको पेमेंट ये देते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, इनके पास फाइनल अप्रूवल रहता है और इनके पास क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एनफोर्समेंट का भी पावर। नंबर 2 इंडिपेंडेंट इंजीनियर, ये हम हैं। रेलटेल, आर्किडिस और लायन ग्रुप का कंजोर्शियम। हम इंस्पेक्टर हैं, हम BSNL के लिए काम चेक करते हैं। नंबर 3 PIA, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी, ये कॉन्ट्रैक्टर है। यूपी ईस्ट में RVNL है, बिहार में पॉलीकैब है, वेस्ट बंगाल और अंडमान में ITI लिमिटेड है। ये एक्चुअल कंस्ट्रक्शन करते हैं। सिंपल है, BSNL पैसा देते हैं, आई चेक करता है, PIA काम करता है। वेलकम। वेलकम। BSNL का रोल बहुत क्लियर है। एक, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एजेंसी, ओवरऑल सुपरविजन। 2, PIA और IE दोनों को पेमेंट देना। 3, फाइनल अप्रूवल्स BSNL के हाथ में है। 4, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का एनफोर्समेंट। BSNL डिसाइड करता है स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। और ये याद रखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, BSNL आपका अल्टीमेट क्लाइंट है। BSNL आपका सबसे बड़ा बॉस भी है। आप BSNL की आंखें और कान है फील्ड। BSNL हर जगह नहीं जा सकता, इसलिए आप उनके बिहाफ पर फील्ड में क्वालिटी चेक करते हो। भारत सरकार की कंपनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी है। अब आता है हमारा रोल, इंडिपेंडेंट इंजीनियर का। 3 कंपनीज का कोलैबोरेशन है, रेलटेल, आर्केडिस और लायन ग्रुप। हर एक की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रेलटेल लीड पार्टनर है, BSNL से कोऑर्डिनेट करता है, सब कुछ स्मूथली चले ये इंश्योर करता है। आर्किडिस टेक्निकल एक्सपर्टीज प्रोवाइड करता है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स डिफाइन करता है, मेथड्स बनाते हैं, वॉर रूम को ऑपरेट करता है, न्यूरोनेट प्लेटफॉर्म को भी मैनेज करता है। टेक्निकल बैकबोन है हमारे प्रोजेक्ट। लायन ग्रुप फील्ड ऑपरेशंस देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट काम, मैन पावर डिप्लॉयमेंट। लायन ग्रुप फील्ड टीम प्रोवाइड कर रहा है और ये सुनिए, आप इसी फील्ड टीम का पार्ट। नेटवर्क इंजीनियर्स और फील्ड टेक्नीशियंस, आप दोनों आई कंजोर्शियम के थ्रू BSNL के लिए काम कर रहे हो। 3 कंपनीज है पर मिशन एक ही है, इंश्योर करना कि PIA क्वालिटी का काम
वेलकम अब वेलकम पीआईए प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी। पीआईए के मेजर काम ये फील्ड सर्वे करना, हैंड ओवर टेक ओवर एग्जिस्टिंग नेटवर्क का लेना, मटेरियल परचेज, केबल डक्ट इक्विपमेंट खरीदना, वर्कफोर्स अपनी डिप्लॉय करना काम करने के लिए, इंस्टॉलेशन एक्चुअल ग्राउंड पर काम करना, डक्ट और केबल को इंस्टॉल करना, टेस्ट करना ओटीडीआर और दूसरे टेस्ट्स के थ्रू, नेटवर्क को ऑपरेट करना और मेंटेन करना, और ओटीडीआर टेस्टिंग स्पेसिफिकली, एफआरटी टीम को डिप्लॉय करना मेंटेनेंस के लिए। बहुत सारा काम है पीआईए का, पर एक बहुत क्रिटिकल बात, पीआईए आपका बॉस नहीं है, आप पीआईए के एम्प्लॉय नहीं हो। ये बहुत 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 क्लियरली समझ लो। पीआईए का काम है कंस्ट्रक्शन, निर्माण करना। आई का काम है, मतलब आपका काम है चेक करना, जांच करना। पीआईए काम करेगा, आप चेक करोगे सही है या गलत। फील्ड पर प्रेशर आएगा, भाई अप्रूव कर दो, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो, पर नहीं, आप इंडिपेंडेंट हो। आपका बॉस बीएसएनएल है, पीआईए नहीं। स्ट्रांग रहना है, ये याद रखना। देखो ये ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर समझ लो। टॉप पे क्लाइंट बीएसएनएल, उसके नीचे इंडिपेंडेंट इंजीनियर का कंजोर्शियम, रेलटेल, आर्किडिस, लायन ग्रुप। सबसे ऊपर हमारी टीम में प्रोजेक्ट डायरेक्टर, फिर स्टेट में प्रोजेक्ट मैनेजर, टीम लीड, स्टेट के मैनेजर्स, टेक्निकल एक्सपर्ट्स, और फिर आप हो हमारी फील्ड टीम, नेटवर्क इंजीनियर्स और फील्ड टेक्नीशियंस। आप दोनों एक टीम की तरह काम करोगे, अलग अलग नहीं, साथ में। टीम वर्क इज ड्रीम वर्क, ये याद रखिए। अब आते हैं आपकी ड्यूटीज पर। फील्ड में क्या करोगे? नंबर 1, सर्वे वैलिडेशन। पीआईए का सर्वे रिपोर्ट वेरीफाई करना है। रूट प्लान हमारा ग्राउंड से मैच करता है कि नहीं, ये देखना है। जीपीएस से लोकेशंस मार्क करो, स्क्रीनशॉट्स लो, सब कुछ डॉक्यूमेंट करो। नंबर 2, ट्रेंचिंग और डक्टिंग का इंस्पेक्शन। मोस्टली एसटीडी मेथड इस प्रोजेक्ट में यूज होगा। हॉरिजेंटल डायरेक्शनल ड्रिलिंग, मशीन से अंडरग्राउंड बोर। सरफेस पे सिर्फ 2 गड्ढे होंगे, एंट्री और एग्जिट पर, और उसके थ्रू डग डाली जाएगी। इससे रोड खराब नहीं होता। पर अगर ओपन ट्रेंच कहीं पे हो रहा है जेसीबी के थ्रू, तो बीएसएनएल का अप्रूवल चेक करना होगा। बिना अप्रूवल के ओपन ट्रेंच नहीं होगा। डेप्थ चेक करो जहां पर हो रहा है, मिनिमम 1.65 मीटर होना चाहिए। कम है तो प्रोटेक्शन चाहिए, डीडब्ल्यूसी पाइप की या आरसीसी पाइप। अपना टेप खुद लेके जाओ, खुद से ही सब कुछ मेजरमेंट करो। पीआईए पे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। ड्यूटी नंबर 3, डक्ट का इंस्टॉलेशन चेक करना। डक्ट की क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मटेरियल एचटीपीई होना चाहिए, जॉइंट्स प्रॉपरली लगे होने चाहिए 2 डक्ट के बीच में। डक्ट डैमेज नहीं होना चाहिए, कोई क्रैक नहीं होना चाहिए, कोई होल नहीं होना चाहिए। ये सब आपको देखना है। प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन, वेयर हाउस में आपको जाना है मटेरियल डिस्पैच फील्ड पर होने से पहले। केबल स्पेसिफिकेशंस चेक करिए, टेस्ट सर्टिफिकेट जेन्युइन है या फेक है चेक कीजिए, ड्रम मार्किंग्स चेक कीजिए। ये सब वेयर हाउस पर आपका काम है। न्यूरोनेट पे डेटा एंट्री करना सबसे इंपॉर्टेंट। न्यूरोनेट ऐप में डेटा एंट्री, फोटो अपलोड सेम डे आपको करना है। डिले मत कीजिए, वाइड एंगल फोटोज लीजिए, क्लोज अप शॉट्स लीजिए। जीपीएस से टैग कीजिए अपने फोटोज को, मैंडेटरी है। बिना जीपीएस के फोटो रिजेक्ट होगा। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपका इंश्योरेंस है। फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हमारे पास प्रूफ रहेगा। याद रखो, हर ड्यूटी के लिए डिटेल ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाया गया है, जो स्टेप बाय स्टेप हम आपको देंगे। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड, आपकी ताकत। सुनिए ध्यान से ये स्टेटिस्टिक्स। आपके अप्रूवल के बिना पीआईए को पेमेंट नहीं होगा। हाँ जी, फिर से बता रहे हैं, बिना तुम्हारे सिग्नेचर के, बिना अप्रूवल के
पीआईए को पेमेंट नहीं मिलेगा। इसीलिए वर्क फ्लो सिंपल है। स्टेप 1, पीआईए अपना काम करेगा। स्टेप 2, आप उनका काम चेक करोगे। स्टेप 3, अगर काम सही है तो आप काम अप्रूव करोगे। स्टेप 4, अगर गलत है तो रिजेक्ट करोगे। समझिए, आप क्वालिटी पुलिस हो। प्रेशर आएगा, पीआईए कहेगा भाई थोड़ा एडजस्ट कर ले, छोटी सी तो बात है, अपन तो भाई लोग हैं। पर नहीं, हमें स्ट्रांग रहना है। अप्रूव सिर्फ तब करो जब सही हो। स्टैंडर्ड्स कॉम्प्रोमाइज मत करो। तुम्हारा नाम, तुम्हारा सिग्नेचर, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ध्यान रखो, तुम बीएसएनएल की आंखें हो और बीएसएनएल भारत संचार भारत की एक कंपनी है। देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारे हाथ। तो टीम, ये था पैकेज 4 का कंप्लीट ओवरव्यू। अब तुम जानते हो तुम्हारा एरिया कहाँ है, किसके लिए काम कर रहे हो, पीआईए का रोल क्या है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका रोल और आपकी पावर क्या है। अगले मॉड्यूल्स में हम फील्ड टीम की डेली ऑपरेशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को और डिटेल में समझेंगे। बट बड़ी पिक्चर ये है, आप इंडिपेंडेंट हो, आप इंजीनियर हो, आप क्वालिटी पुलिस हो। आपकी अप्रूवल्स के बिना पीआईए को पेमेंट नहीं मिलेगा, कोई काम अप्रूव नहीं होगा। इसलिए स्ट्रांग रहिए, स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करिए। डिजिटल इंडिया का सपना आपके हाथों में है। इसलिए अब आपको नेक्स्ट मॉड्यूल में मिलेगा। जय हिंद।